Chapter 2, Investigation of Coming and Going. To claim that there is going within motion implies that there could be no going within motion because it is asserted there is going within motion. जिसके लिए गति के भीतर जाना कहा जाता है, उसके लिए यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में रियलिटी में गति के भीतर जाना संभव नहीं, क्योंकि जाना पहले से ही गति का हिस्सा है। अर्थात क्या मतलब? अगर तुम कहते हो कि चलने के भीतर चलना हो रहा है तो वह खुद विरोधी कथन है। गति और गमन दो नहीं हो सकते। अगेन, क्या मतलब है? अगर तुम कहते हो कि चलने के भीतर चलना हो रहा है तो वह खुद विरोधी कथन है। गति और गमन दो नहीं हो सकते, वो एक ही हो सकते हैं। तो नागार्जुन क्या प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे? क्या जाना नाम का कोई अलग क्रिया चलने की गति के भीतर होती है? मतलब क्या गमन नाम की कोई अलग क्रिया चलने की गति के अंदर होती है? यदि हाँ, तो गति और गमन दो डिफरेंट चीजें हुई, दो अलग चीजें हुई। लेकिन गति का अर्थ ही जाना है। क्या? लेकिन गति का अर्थ ही जाना है। तो दोनों एक कैसे अलग हो सकती हैं? अगर गति में जाना कहा जाए तो यह ऐसा हुआ कि जैसे चलने के भीतर चलना, बोलने के भीतर बोलना, ये अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्रिया की उस क्रिया के भीतर फिर से दोहराना तर्क विरोध है। क्या? क्योंकि क्रिया को उसी क्रिया के अंदर दोहराना तर्क विरोध है। गमन और गति का कोई स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, वो केवल संबंधित है पर एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए एम्प्टी ऑफ ऑन नेचर है, शून्य है। नागार्जुन यहां दिखा रहे हैं कि मन, माइंड, जो घटना या चीज कहता है वह कभी स्वतंत्र रूप में क्या मौजूद नहीं होती। जाना तभी है जब चलना माना जाए, चलना तभी है जब स्थान और समय की धारणा हो, और ये सब मन की रचना है। अभी मैं बोलूं मैं चल रहा हूं, तब मैं, चलना, दिशा, समय सब मानसिक क्रियाएं हैं जो एक दूसरे पर टिकी हैं। कोई भी अपने बल पर सत्य नहीं है, सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। इसलिए नागार्जुन का उद्देश्य चलना समझाना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि किसी भी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट या क्रिया का इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मान लो एक बच्चा घूमता हुआ बोलता है, देखो गुरुजी मैं चल रहा हूं। गुरु पूछते हैं, अगर तू चलना बंद कर दे, चलना कहां गया? तो बच्चा सोच में पड़ गया, चलना कहां गया? कहीं नहीं, क्योंकि चलना कोई चीज ही नहीं है। वह बस एक क्षणिक मोमेंट के लिए एक स्थिति थी, एक नाम था जो बदल गया। वैसे ही आना जाना, होना ना होना, यह बस नाम और दृष्टि का खेल है, कोई स्थायी वस्तु नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं नागार्जुन? नथिंग एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली। गति और गमन दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, अकेले नहीं टिक सकते, उनका अकेले में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। डिपेंडेंस इज इक्वल टू एम्प्टीनेस। जो चीज किसी पर निर्भर है उसका अपना अलग स्वभाव नहीं है। रियलिटी इज रिलेशनल नॉट एब्सोल्यूट। जो हमारी रियलिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है। चीजें केवल संबंधों में है, खुद में नहीं, इसलिए सब कुछ शून्य है। पर यह शून्यता निषेध नहीं बल्कि मुक्ति है।